बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो के अंदर आपको स्टोर बनाना, दुकान डालना और फिर दुकान के अंदर जो रैंक्स इस्तेमाल किए गए हैं, ये जो रैंक्स हमने इस्तेमाल किए हैं, इनके बारे में बताना। बहुत सारे शहजादे पूछते हैं कि शेख साहब इरफान भाई हमें ये बताएं कि दुकान कैसे डालें। मैं फलानी जगह से हूँ, मैं देहात में दुकान डालनी, मैंने स्टोर डालना है शहर के अंदर, मैं इटली में रहता हूँ, मैंने भाई को स्टोर का काम करवाना है, मैं दुबई में रहता हूँ, मैंने अपने कजन को दुकान डलवा के देनी है। मुझे दुकान के बारे में बताओ कि दुकान कैसे डालें, हम माल कहाँ से लें, उसकी डिस्प्ले कैसे बनाएं, और फिर जो रैंक्स हमने बनाए ना, ये वाले, ये आपने जो शेख साहब रैंक्स बनाए अपने स्टोर के अंदर, इसके बारे में बताऊं। तो आज की वीडियो के अंदर इसी पर हम बात करेंगे कि भाई आपने दुकान कैसे डालनी और फिर दुकान के लिए जो आपने रैंक्स का इंतखाब करने, रैंक्स आपने बनवाने, वो कैसे बनवाने और मतलब वो उसका क्या तरीका कार है। वीडियो आखिर तक देखिए, वीडियो लंबी नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि काफी सारे शहजादे नाराज होते हैं कि शेख साहब आप टू दी पॉइंट आ गया करो, डायरेक्ट पॉइंट की बात पर आ जाए करें। तो मैं अभी बिल्कुल इधर उधर नहीं जाऊंगा, पॉइंट पर बात करूंगा ताकि आपका वक्त जाया ना हो और आपका कीमती वक्त बच सके और आप अपने कीमती वक्त से फायदा उठा सके। अच्छा जी, किरियाना का जो स्टोर है ना, आइटम किरियाना के जो स्टोर के आइटम्स हैं, तकरीबन इस स्टोर के अंदर ना, यहाँ से लेकर आ जाए, अंदर आ जाए, यहाँ से लेकर इस रैंक से, यहाँ से लेकर यहाँ, ये सारा, और फिर वहां से लेकर उस नुकर तक, उस नुकर से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन कोई 900 प्लस आइटम है। ऐसे समझो 1000 आइटम है, समथिंग 1000। अब इन 1000 आइटम के बारे में आपको सिखाना, गाइड करना, इनके रेट्स बताना, कहाँ से आते हैं, कैसे बिकते हैं, इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। मैं इस किरियाना की आइटम्स को 4 कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट करके आपको आसानी के साथ समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको रैंक्स के बारे में बताऊंगा कि भाई रैंक्स आपने कौन से बनवाने और कैसे बनवाने। रैंक्स 2 तरह के होते हैं, एक तो ये है जो आपने देख लिए, और एक यहाँ पर आ जाए, ये लोहे के हैं, उस साइड पे जो आपने देखे वो भी लोहे के हैं। ये जो हमने बनाए ना, ये वाले, ये शीट्स के हैं, शीट्स के। थोड़ा साउंड को इस तरह करना, आप लोगों ने आवाज को थोड़ा इस तरह करना, ठीक है, नाराज नहीं होना। ये वाले जो है ना, ये शीट्स के हैं, लकड़ी की जो शीट होती है ना, शीट, ये उसके हैं। यहाँ से लेकर ये वाले, इधर से लेकर यहाँ से, ये जितना पोर्शन बना हुआ है ना, ये काउंटर का एरिया वहां तक। अब यहाँ पर हमने वो आइटम रखे हैं जो वजन में हल्के हैं, क्योंकि इस शीट्स को अगर हमने ये वाला वजन दे दिया जो यहाँ पर पड़ा है, जो यहाँ पर पड़ा है, अब जैसे ये वजन पड़ा है, तकरीबन ये मनों के मन वजन पड़ा है। ये जो छोले पड़े, कम से कम 1.5 मन छोला पड़ा होगा, कम से कम कोई मन 1.5 मन ये दाल पड़ी होगी, इस तरह मन 1.5 मन ये दाल पड़ी होगी। फिर ऊपर की जो शरबतें पड़ी है, जामुन पड़ी, तकरीबन 1 बोतल का किलो के आसपास वजन होगा मेरे ख्याल में। और ये आप अंदाजा लगाए भाई कितने मन माल पड़ा है और ऊपर ही कितना वजन पड़ा है, सारी चीजें। फिर यहाँ पर ये वजन देख लें इसका, इस रैंक में सबसे ज्यादा वजन है, ये किलो का पैक है, किलो का ये वाला। और आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि इस रैंक के अंदर आ जाए, इस रैंक के अंदर कितना वजन है, आप सोच नहीं सकते। अब डिफरेंस मैं यहाँ पर आपको बताने लगा हूँ, जो फर्क है। अगर आप शीट्स के रैंक्स बनवाएंगे ना, शीट्स की अलमारियां, शीट्स के रैंक्स, तो वो वजन बर्दाश्त नहीं करती और उनकी जो लुक होती वो भी अच्छी नहीं आती। अब ये जो लुक है ना, ये बड़ी जबरदस्त है, ये हमने खुद बनवाई है। मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि मैंने कहां से बनवाई और आप कैसे ये बनवा सकते हैं। ये मैंने खुद बनवाई अपनी फार्मूलेशन, अपनी सोच के मुताबिक। अब फैसलाबाद, लाहौर से बनी बनाए रैंक्स आते हैं जो सुपर स्टोर और मार्ट्स के अंदर होते हैं, वो महंगे बहुत पड़ते हैं, वो इतने महंगे कि आपकी सोच से ज्यादा। इसी जितने स्टोर के लिए आप वो वाले रैंक्स अगर अरेंज करवाओ तो कम से कम कोई 6 से 7 लाख के अंदर सिर्फ आपके रैंक्स आएंगे और काउंटर बनेगा, जो बने बनाए कंपनियों के आते हैं। लेकिन ये वाले उससे डबल मजबूत है और खूबसूरती में भी कोई कमी इसकी नहीं। आप देख सकते हैं जो हमारी डिस्प्ले बनी हुई है, ये जगह इसकी थोड़ी पतली है, मजीद हमने इसको मोटा करना था लेकिन थोड़ी पतली रह गई। लेकिन यहाँ पर अगर हम गत्ता और शीट को लगा दें तो वही लुक देगी जो सुपर स्टोर के अंदर रैंक्स है और जिनकी लुक्स होती है। इनकी मजबूती बहुत जबरदस्त है, बहुत वीआईपी है। अच्छा, उन और इनमें अब फिर डिफरेंस आपको बताने लगा हूँ। वो जो शीट्स है ना, शीट्स, वो अगर आपको एक दफा लगा देंगे ना स्टोर के अंदर, दुकान के अंदर, तो वो बस एक दफा ही लगते हैं। अल्लाह ना करेगा आपकी दुकान नहीं चलती या दुकान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने लगे हैं, तो वो जब उसको आप उखाड़ेंगे तो वो खराब होंगे, वो खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप दुकान डालने लगे हैं, आप स्टोर बनाने लगे हैं, आप कोई काम करने लगे हैं, भले छोटा क्यों ना हो यार, बड़ा ना हो, छोटा हो, नो प्रॉब्लम, छोटे बड़े से कोई मसला नहीं, आप बुनियाद इतनी मजबूत और इतनी तगड़ी रखें कि दिल खुश हो जाए। कल को अल्लाह ना करे आपका काम नहीं चलता, काम के अंदर कोई मसला आ जाता है, आप उस स्टोर को, अपनी दुकान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने लगे, तो आपको ये मसला तो ना हो। अब ये ना, ये देखें, ये अलग है, ये वाला, ये अलग है, तकरीबन 6 फुट का है, 6 फुट का। फिर ये हमने 8-8 फुट के और 9-9 फुट के ये बनाए, यहां से लेकर इस पिलर से यहाँ तक
یہ الگ ہے اور درمیان میں ہم نے یہ مضبوط اینگل ڈالا ہوا ہے اور پیچھے سے بھی اس کے اینگل ہے یہاں پر اگر آپ دیکھ سکیں یہ اینگل لگا ہوا ہے. اب ماشاءاللہ اتنی زبردست مضبوطی ہے نا, اس کی جو ہائٹ ہے وہ 9 فٹ ہے. ہم نے یہ بھی زیادہ رکھی اپنے حساب سے. سپر اسٹور کے اندر اتنی ہائٹ ہوتی ہے, یہاں تک 6 فٹ تک کی ہائٹ ہوتی ہے. اس کو ہم نے زیادہ رکھی, آئیڈیا نہیں تھا. آپ چاہیں اب یہ آپ کا آئیڈیا, اگر آپ سپر اسٹور کی طرز کا بنوانا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے, آپ دکان کے لیے ڈالنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے. میرے پاس میرے شہزادے آتے ہیں دکاندار میرے علاقے کے, کہتے ہیں شیخ صاحب ہم نے اس طرح کے رینکس بنوانے کہاں سے بنائیں, تو پھر میں ان کو گائڈ کر دیتا ہوں, ان کو سمجھا دیتا ہوں, پھر وہ بنا لیتے ہیں. اور پچھلے دنوں کے اندر میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی, اسی کے اندر بھی ایک شہزادے نے ہمارے رینکس دیکھ کر مطلب رینکس بنوائے اور ماشاءاللہ جی بسم اللہ تو ماشاءاللہ وہ ہمارے رینکس دیکھ کر اس نے رینکس بنوائے اور بڑے زبردست, بڑے مزہ آ رہا تھا. اچھا جی, تو آپ نے رینکس بنوانے ہیں تو اس ٹائپ کے بنانے, آپ نے لوہے کے بنوانے, اس پہ خرچہ اتنا نہیں آئے گا آپ کا. یہ والا رینک 1 2 3 اور آگے آ جائیں, یہ 4 اور یہ 5, تقریباً یہ 20 فٹ اور 20 فٹ, سوری یہ 23 فٹ ہے. 23 فٹ اور 23 فٹ, یہ تقریباً 45 فٹ کے رینک سے میرے. اور یہ ان کی جو ہائٹ ہے وہ 9 فٹ ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 1 فٹ سے زیادہ ہے. مطلب یہاں پر کیسے میں آپ کو دکھا دوں, وہ 1 فٹ سے زیادہ ہے, تقریباً 14 انچ اور 16 انچ یا 14 انچ کے آس پاس ہے. مطلب آپ فٹ کے بنوانا چاہیں آپ کی مرضی, آپ 9 انچ کے بنوانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی, لیکن کم سے کم 1 فٹ اس کی چوڑائی ہو. اور یہ یہاں پر جو اس کی وہ ہے نا, کیا نام ہے, گیپ, یہاں پر جو گیپ ہے ایک رینک کا دوسرے رینک تک, یہ بھی 1 فٹ ہے تقریباً. میں نے اوپر والے کا رکھا ہے 14 انچ, زیادہ ہے کیونکہ کچھ چیزیں لمبی جیسے یہاں پر ہم نے یہ شیمپو کو بوتل ڈالی ہوئی یہ والے, اور اس رینکس کے اندر میں نے وہ جامی شیریں اور ساری بوتلیں ڈالی ہوئی. تو یہ جامی شیریں کی جو بوتل ہے نا, یہ والی بوتل یہاں پہ آتی ہے, یہاں پہ یہ نہیں آتی ہے, دیکھ رہے ہیں یہاں پر نہیں آتی, اور یہاں پر پھر یہ آتی ہے, یہاں پر بھی آتی. تو میں نے اس ترتیب سے اس کو بنایا ہے کہ آپ نے اوپر والا میں نے بڑا بنایا ہے اور نیچے والا بڑا بنایا, تاکہ نیچے فینائل کی بوتلیں ہوں, لیکوڈ آئٹم ہو, اوپر یہ چیزیں ہو گئی. مطلب میں نے اس وقت اپنے آئیڈیا سے, اور الحمدللہ ماشاءاللہ وہ آئیڈیا میرا اچھا رہا, کامیاب رہا, اور ابھی تک اپنے آئیڈیا سے اپنے سسٹم میں پورا مطمئن ہوں. تو یہ تو رہی رینکس کی بات کہ آپ نے رینکس کیسے بنانے. اچھا, بنانے کا کہاں سے, یار شہر کے اندر جو ٹرنکس والے ہوتے ہیں جہاں پر لوہے کا کام ہوتا ہے, انجینئرنگ کا کام ہوتا ہے, آپ نے ان کو جسٹ اس ویڈیو کا اسکرین شاٹ دکھانا ہے یا یہ ویڈیو دکھانی ہے کہ بھائی میں نے اپنی دکان کے لیے اس ترتیب کے رینکس بنوانے, ایزیلی بالکل آرام سے سکون سے وہ آپ کو بنا کر دیں گے. آپ نے بلکہ اس سے خوبصورت آپ کو بنا کر دیں گے. آپ نے ریٹس ان سے لے لینے, اپنی دکان کی پیمائش, اس کی لمبائی چوڑائی ساری چیزیں بتا دینی, اور آپ نے ایک رینکس نہیں بنانا بلکہ جیسے میں نے بنائے, یہ 6 فٹ کا ہے الگ پیس, اور یہ پھر 9 فٹ کے الگ پیس, آپ 8 فٹ کے بنا لیں. یہ ایک گیپ آپ 4 فٹ کا رکھیں, یہ والا یہ 4 رکھیں, بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. اور یہ جو جگہ ہے نا, اس کو آپ تھوڑا چھوڑا رکھیں. یہ میں نے اس کی چوڑائی کم رکھی ہے, آپ اس کو مزید تھوڑا چھوڑا رکھیں, یہاں پہ رکھیں, تو یہ آپ کا بڑا پیارا لگے گا اور بڑا مطلب وی آئی پی لک دے گا. یہ تو رہی رینکس کی بات. اب آتے ہیں کہ بھائی رینکس آپ نے بنوا لیے میری ویڈیو دیکھ کر, اب آپ نے مال کام کیسے کرنا ہے, دکان کیسے ڈالنی ہے, دکان کی ڈسپلے کیسے ڈالنی ہے. ڈسپلے پر پھر اگلی ویڈیو میں بات کروں گا, مال کہاں سے لینا اور کام کیسے کرنا ہے. بھائی 4 کیٹیگریز کے اندر نا میں چیزیں کنورٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. پہلی کیٹیگری آتی ہے دالیں اور چاولوں کی. کس چیز کی, دالیں اور چاولوں کی. میں مطلب آئٹم زیادہ ہیں لیکن میں کیٹیگری وائز آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے لکھنے ہیں نا تو بے شک آپ اپنے ساتھ لکھ دیں. دالیں اور چاول آپ نے ایک کیٹیگری میں یہ چیزیں کر لینی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, 3 قسم کی دالیں اور 3 قسم کے چاول لے لینے. آپ کے یہ 2 چیزیں پوری, مطلب یہ 2 چیزیں پوری ہوگی, ایک کیٹیگری کا مال آپ کا پورا ہو گیا. دالیں اور چاول, اس کو آپ نے ایک کیٹیگری میں رکھ لینا. ان کی کوالٹی بے تحاشا ہے, ہمارے پاس تقریباً کوئی 8-10 قسم کے چاول ہیں اور دالوں کی تقریباً بہت ساری ورائٹی ہیں. تو دالیں, چھولا اور چاول, چولے بھی دالوں کے اندر آ جاتی ہیں. یہ رہی ایک کیٹیگری. دوسری کیٹیگری جو بہت ضروری ہے وہ کیمیکل کی ہے. دالیں اور چاول کے بعد نا کیمیکل کی کیٹیگری ہے. مطلب آپ نے کیا کر لینا ہے, صابن, سرف, مطلب یہ آپ نے کیٹیگری, آپ نے جب آپ مال لینے جاتے ہو یا سیکھ رہے ہو یا سمجھ رہے ہو تو آپ نے بے شک ان چیزوں کو ایک پیج پہ رکھیں. ایک کیٹیگری کے اندر, پہلے کے اندر میں نے دالیں اور چاول کو رکھا, دوسری کیٹیگری کے اندر میں نے ڈائریکٹ کیمیکل کا مال رکھا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, کم سے کم 2 سے 3 قسم کے سرف لے لینے ہیں, 2 سے 3 قسم کے آپ نے شیمپو لے لینے ہیں, 2 سے 3 قسم کے آپ نے کپڑوں کے صابن لے لینے ہیں, اور 2 سے 3 قسم کے آپ نے نہانے کے صابن لے لینے ہیں. 4 چیزیں ہو گئی, ایک کیٹیگری یہ کمپلیٹ ہو گئی. سرف آپ کا آ گیا, شیمپوز آپ کے آ گئے, نہانے والے صابن آپ کے آ گئے, اور اس کے بعد کپڑوں والے صابن ہو گئے, اور یہ ہارپک اور نیل اسی کیٹیگری کا حصہ ہے. یہ کیٹیگری ہے.
इसी कैटेगरी के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें ये आपके फिनाल आ गए, ब्लीच आ गए, ये सारी मतलब डिश वॉश हो गए, ये सारी मतलब जितनी भी चीजें इसी कैटेगरी के अंदर है। फिर आपको समझना आसान होगा जब आप पूरे आइटम्स को कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे ना, 4 कैटेगरीज के अंदर, फिर उन 4 कैटेगरीज के अंदर आप बेशक आइटम अगर लिखते हैं तो लिख लें, नो प्रॉब्लम। आप उस सर्फ की 2-3 वैरायटी लिख दें, इसके अंदर कपड़ों के साबुन 2-3 वैरायटी, नहाने वाले साबुन की 2-3 वैरायटी, जैसे ये सारे पड़े, मतलब इस तरतीब से। शैम्पू हो गए 2-3 वैरायटी, इस तरतीब से। दालें, छोले और चावल केमिकल से रिलेटेड कैटेगरी। अब अगली कैटेगरी जो बहुत जरूरी है वो आपका कुकिंग ऑयल और घी है। ये तीसरे नंबर पर है, कुकिंग ऑयल और घी। आपने क्या कर लेना है, आपने दो क्वालिटी जो आपके गांव आपके शहर में चलती, 2-3 किस्म के घी ले लेने हैं और 2-3 किस्म के कुकिंग ऑयल लेने। वैसे बहुत ज्यादा है यहाँ पर, हमारे पास कश्मीर है, डालडा है, मनपसंद है, कौसर है, मीजान है, तलो है, इतनी वैरायटीज है कि आप पागल हो जाओगे। लेकिन आपने काम को स्टार्ट करने के लिए इसको ना 2-3 किस्म के घी और 2-3 किस्म की कुकिंग ऑयल रख लेने आपने। तो घी के ये अलग कैटेगरी है जिसके अंदर आपने ये घी के रिलेटेड इनकी पैकिंग, आधे किलो वाले पैकेट, पाव वाले पैकेट, किलो वाले पैकेट, इसी तरह कुकिंग ऑयल के अंदर बोतलें और पाउच, ये सारी चीजें इस कैटेगरी के अंदर आ जाती। अब आखिरी कैटेगरी के अंदर ना आपका आ गया है, आखिरी कैटेगरी के अंदर, अच्छा ये 4 कैटेगरीज मैंने इसलिए बात इन पर की कि ये जरूरी है। इन 4 कैटेगरीज के अंदर जो आइटम आते हैं इनके बगैर आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी। आइटम बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब ये सारे आइटम पड़े हैं, केचप पड़े हैं, ये नीब मतलब रेजर है, बहुत सारे आइटम्स हैं, लेकिन उनके बगैर आपकी दुकान चल जाएगी। लेकिन जो 4 कैटेगरीज और 4 कैटेगरीज के अंदर मैंने आइटम आपको बताएं, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। आखिर में एक मजे की बात बताने लगा हूं, वो इंशाल्लाह इस कैटेगरी को फिनिश करके मैं वो बात भी बताने लगा आपको। ये जो मसाले पड़े ना, मिसाले साशे डब्बों वाले भी, और ये साशे आप देख रहे हो सामने, ये सारे साशे पड़े इस साइड पे, ये वाले वहां तक ये सारे मसाले पड़े, ये सारे मसाले उस साइड पे पड़े। आखिरी कैटेगरी के अंदर आपने क्या कर लेना है, मसालों को पूरा कर लेना है, और मसालों के साथ साथ चाय भी आपने पूरी कर लेनी, ये भी बहुत जरूरी है। चाय और मसाला, ये इस आखिरी कैटेगरी के अंदर आपने चाय की 2-3 वैरायटी ले लेनी है और 2-3 किस्म के आपने मसाले ले लेने हैं। आपका 4 कैटेगरीज के अंदर ये आइटम, जरूरी आइटम पूरे हो चुके हैं, जरूरी आइटम। अब इसके ये तो आपने इस काम को स्टार्ट करने के लिए ये आइटम खरीद लेने, फिर इसके बाद बहुत सारे आइटम है, फिर बिस्कुट है, फिर पेम्पर है, फिर निम्को है, फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, फिर जनाब मच्छर बत्तियां, फिर ये फीडर, ये निप्पल, फिर करते करते आप थक जाओगे। 6 साल हो गए आइटम पूरे करते, अभी तक मैंने पूरी नहीं कर पाया। 1000 आइटम है स्टोर के अंदर तकरीबन। लागत कितने आइटम है? 938 आइटम है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। हम ये सॉफ्टवेयर पे सारा काम करते हैं। 938 आइटम हो गए और फिर भी कस्टमर आके शायद फलानी चीज नहीं है तो नहीं, वापस चला जाता है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता जाना है, चंद आइटम से काम स्टार्ट कर लेना है और फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है। अच्छा अब काम कैसे करूं शेयर साहब, वीडियो यहाँ तक देख समझ नहीं। अब जो सबसे मजे की बात है ना, सबसे मजे की बात, जो बहुत मजे की बात है वो ये है कि अगर आप खुद करना चाहते हैं या आप अपने बच्चे को करवाना चाहते हैं या अपने भाई के लिए दुकान डालना चाहते हैं, भाई को आ जाए बिस्मिल्लाह, आ जाए अपने बच्चे को, अपने भतीजे को, अपने बांजे को, जो भी है अपने भाई को कान के इधर से पट्टी से पकड़कर किसी तगड़े दुकानदार के पास ले जाकर उससे शागिर्दी करवाओ। जी हाँ, पिछले दिनों मेरे पास पिछले महीने एक लड़का आया, कहता है शेर साहब मैंने दुकान डालनी, क्या क्या चीजें खरीदूं और कैसे डालूं। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, इधर मेरे साथ खड़े हो जाओ, 1 हफ्ता शागिर्दी करो, मेरे स्टोर में काम करो मेरे साथ, फिर इंशाल्लाह मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। 4 दिन के बाद कहते हैं मुझे तो सिर्फ सारी चीजों का पता चल गया, दालें कैसी, उनके रेट्स कैसे, उनके वजन कैसे तोलने, बम्बू कैसे चलाना है, सर्फ कौन से हैं, उनके रेट्स क्या है। मैंने कहा ठीक है, अगर पता चल गया तो बिस्मिल्लाह। 5वें दिन पैसे लेकर मेरे पास आया और जनाब हफ्ते के अंदर अंदर उसने दुकान डाल दी और किसी से कुछ पूछा था कि नहीं उसने। तो मजे की बात और मजे का तरीका यह है कि आपने क्या करना है, आपने किसी ऐसे दुकानदार, ऐसी डीलर, ऐसी शॉप पे जाके शागिर्दी कर लेनी, उनको बोल देना कि सर मैंने दुकान डाली लेकिन मुझे काम नहीं आता, मैं आपके साथ 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए या 10 दिन के लिए मुझे रखें आप अपने साथ। बेशक मुझे उसकी सैलरी तनख्वाह ना दें, मैं काम सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी दुकान डालने के लिए मेरे लिए आसानी हो। तो ये सिस्टम है, ये कहता है, ये निज़ाम है। अगर आपको कोई रिश्तेदार, आपका कोई अहबाब, कोई प्यारा दुकान डालने लगे, स्टोर डालने लगे, तो ये वीडियो उसके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उसके लिए आसानी हो। मजीद बिजनेस आइडियाज़ के लिए आपने मेरे चैनल का विजिट करना है। आपको बेतहाशा आइटम और बेतहाशा बिजनेस आइडियाज डेली बेसिस पर देता हूँ और आपको सिखाता हूँ और आपको मोटिवेशन देता हूँ प्रैक्टिकल तरीके से। वीडियो अच्छी लगती तो लाजमी लाइक किया करें और इसके साथ साथ आपके प्यारे से कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतजार रहता है। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, तब तक अस्सलाम वालेकुम।